तो दोस्तों, दादा चौधरी का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मेरा जो वेबसाइट है www.seafarerivexam.in, कभी भी आप जाके चेक कर सकता है। मैं दादा चौधरी जो मेरा इंजन का इंलैंड वेसल में काम करता है या तो मर्चेंट शिपिंग वेसल में काम करता है, कौन सा भी मर्चेंट शिपिंग वेसल में काम करता है, भले फॉरेन गोइंग वेसल, भले कोस्टल वेसल, भले इनलैंड वेसल, जहाँ भी आप काम करता है मेरा साथियों, एग्जाम आपको देना ज़रूरी होता है। कौन सा भी, भले आप अगर फॉरेन गोइंग में आप कोस्टल में है तो आप एनसीबी देते हैं, फॉरेन गोइंग में है तो एफजी देता है। कोई आप अगर इंलैंड में है तो इंलैंड का ड्राइवर का जो एग्ज़ाम है वो देता है इंजीनियर तक, सेकेंड क्लास ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर और इंजीनियर है। तो इसलिए दोस्तों, मैं इंजन साइड का जितना मेरा दोस्त है या तो जो इंलैंड वेसल में काम करने के लिए आना चाहता है, कोई ऑयलर है काम करता है, आगे का एग्जाम देने के लिए सोच रहा है, लॉन्च में काम करता है, पैसेंजर लॉन्च में काम करता है, जैसा गेट ऑफ इंडिया, जैसा गोवा में जो जहाज में लेके जाता है, शिप टू शोर, शोर टू शिप, शोर टू शिप, शिप टू शोर करता है। हर एक जगह में जैसा शोर टू शिप लेके जाता है पैसेंजर, जो जहाज का स्टाफ, कोई खाना पीना लेने के लिए, कोई भी स्टोर लेने के लिए, तो उनका जब आगे का एग्ज़ाम देने के लिए सोचता है तो वो वीडियो देखते रहिए। अगर आप जब एग्ज़ाम के लिए सोचता है आप वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आप क्लास में भी जा सकता है, कौन सा भी इंस्टीट्यूट में जा सकता है, क्लास में जा सकता है, जिसका सामर्थ्य है वो जा सकता है। जिसका सामर्थ्य नहीं है, टाइम नहीं है, कोई जहाज में भी अब चालू रहता है, जो एंकर में रहता है, ऐसा सिस्टम भी रहता है। जिसका पैसेंजर सर्विस सुबह को पैसेंजर सर्विस में लग जाता है, शाम को खाना खाकर सो जाता है, तो ऐसा टाइम में ऐसा लोग, ऐसा मेरा स्टूडेंट का लिए आप प्लीज़ वीडियो देखते रहिए। जैसा जैसा ये वीडियो आपको बाय हार्ट हो जाएगा, आपको खुद को लगेगा एग्ज़ाम ऐसा कुछ भारी नहीं है। नहीं तो एग्ज़ाम का एक डर, एग्ज़ाम फोबिया जिसको बोलते हैं, एग्ज़ाम का एक डर आप लोग को रहता है, हम लोग को भी था। अभी मुंबई पोर्टर्स से 30-31 साल तक इंजीनियर इंचार्ज में काम करके आए हैं। मेरा जो सर्विस का अनुभव है, मेरा जो एग्ज़ाम का अनुभव है, वो अनुभव से मैं आप लोग को बताता है। क्योंकि एग्ज़ाम का एक फोबिया रहता है, एक डर रहता है। आप बाहर सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अंदर जाने का बाद में आपको मुँह से जबान नहीं निकालता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। पहले आप बहुत कुछ बोलते हैं, कोई तो अगर गवर्नमेंट सर्विस में आया तो वो BHF लेके ज़बरदस्त बोल देता है पायलट का साथ में, लेकिन जब खुद को बोलने का पाले आया एग्जामिनर का सामने, तभी मुंह से बात नहीं निकलता है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम जो डर है एग्ज़ाम का, वो निकालने के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए। आप खुद ग्लास सामने रख के, आईना सामने रख के, आप रिपोर्टर का जैसा आप खुद क्वेश्चन आंसर करते रहिए। देखो, आप पास होने के लिए आपको कोई रुक नहीं सकता। कोई भी एग्जामिनर होने दो, कौन सा भी पोर्ट का एग्जामिनर होने दो, कौन सा भी क्लास का एग्जामिनर होने दो, आपको नहीं रुका सकता। पास देना पड़ेगा, भले रिटेन एग्ज़ाम हो, भले ओवरऑल एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो। तो प्लीज़ आप लोग देखते रहिए, और कान में जैसे गाना सुनते हैं रिकॉर्डिंग, ऐसा सुनते रहिए। कुछ भी गलत रास्ता आप अपनाइए मत, गलत रास्ता अपनाइए मत। इसलिए मैं बोलता है कि गलत रास्ता में जाते हैं आपका पैसा बर्बाद होता है, काम नहीं बनता है, पैसा बर्बाद होता है। क्योंकि सीफेयर ट्रस्ट ऑनेस्टली काम करता है, मुझे मालूम है।
मैं उनके साथ जब से 2011 से जब से एग्जाम स्टार्ट किया तब से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए सी फेयर ट्रस्ट कभी किसी से कुछ भी गलत रास्ता में जाने को बोलता नहीं, मना करता है। तो आप कुछ भी गलत रास्ता में मत जाइए। कोई भी एजेंट, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्ट्रक्टर आपको बोलेगा मैं पास करा दूंगा, मेरा साथ फलाना का साथ बहुत दोस्ती है, मेरा साथ फलाना का साथ, नो, आपको ज़िंदगी भर का लिए खाते रहेगा। इसलिए आप कभी भी मत जाइए रास्ते में, गलत रास्ते में जाइए। एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, आप निश्चित तरह से पास हो जाएगा, आपका कोई रोक नहीं सकता। इंडियन वेसल में काम करने को लिए आने का है, जो स्टूडेंट लोग सोचता है, मेरा साथी जो सोचता है कि इंडियन वेसल में काम करने को आने का है, बहुत कुछ इंस्टीट्यूट खोला हुआ, लेकिन उससे अच्छे इंस्टीट्यूट में आप करेगा इंडियन वेसल का, लेकिन किनारा में, पानी में नहीं है। जब जिस दिन आप पानी में जाओगे, बार्ज में, कोई लॉन्च में जाओगे, उस दिन आपको मालूम पड़ेगा ओरिजिनली इंडियन वेसल में जो काम करने का तरीका क्या है। आपको इंस्टीट्यूट का जो शिक्षण है और ओरिजिनल जो पानी के ऊपर, जो दरिया के ऊपर जो सीखने को मिलता है, वो संपूर्ण अलग चीज़ है, एक्सपीरियंस संपूर्ण अलग है। इसलिए आप कोई भी लॉन्च में घुस जाओ, छोटा बन जाओ, पहले छोटा बन जाओ, छोटा से बड़ा होने का लिए बड़ा होता है। कोई भी माँ का पेट से बड़ा होकर जन्म नहीं लिया। वर्ल्ड में जितना बड़े बड़े मनीषी है, बड़े बड़े इंजीनियर है, बड़े बड़े आदमी है, वो कोई भी माँ का पेट से बड़ा होकर नहीं जन्म लिया, सब छोटा से ही जन्म लिया और छोटा से ही बड़ा हुआ। मेहनत करने का बाद ऑटोमेटिक आप आस्ते आस्ते लाइन पे चला जाएगा। इसलिए छोटा काम के लिए छोटा काम करता है, खलासी में काम करता है, भंडारी में काम करता है, चला जाओ इंग्लैंड वेसल में, कोई भी प्राइवेट लॉन्च में, कोई भी पैसेंजर लॉन्च में, कोई भी गुड्स लॉन्च में चला जाओ, जिसका सर्वे होता है, जिसका सर्विस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबिलिटी होता है, उसमें चला जाओ और आप एग्ज़ाम दे दो। एग्ज़ाम देते देते आप आराम से पास हो जाएगा। एक पास होएगा तो आप सीढ़ी चढ़ लिया समझ लो, फिर सेकेंड क्लास से फर्स्ट क्लास से इंजीनियर का पास हो जाएगा। किसी को एक पैसा देने का ज़रूरत नहीं, सिंगल प्राइज देने का ज़रूरत नहीं। गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वेश्चन का आंसर बराबर बोलेगा तो ऑटोमेटिक सर्वे लोग पास देता है, जो एग्जामिनर पास देता है। तो फर्स्ट क्लास ड्राइवर जो है उनका लिए मैं इम्पोर्टेंट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया था, आज भी थोड़ा मैं बताता हूँ। सिर्फ क्वेश्चन बताता हूँ, मैं आंसर बताऊँगा। आंसर मैं जैसा रेगुलरली करता हूँ, वो मैं क्वेश्चन आंसर बताता है और वैसे मैं बताते रहूँगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन बताता हूँ। कोई जगह पे एग्जाम में अभी ये महीना का ही जो लास्ट में हो सकता है कोई जगह पे, तो इसलिए मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर जो 1 of 1917 एक्ट का तहत एग्ज़ाम देने का लिए जो रेडी है, जिसका नाम आया है, एग्ज़ाम होने वाला है, उनका लिए है फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर। तो सेमी रोटरी क्या चीज़ है? सेमी रोटरी और रोटरी ये दोनों क्या चीज़ है, कैसा काम करता है? बिल्स पंप है, जीएस पंप कैसा चालू बंद होता है और क्या काम करता है? बिल्स पंप और जीएस पंप का काम क्या है, क्या काम करता है? समुंदर में बिल्स कहाँ डालते हैं? आप समुंदर में डाल देते हैं, लेकिन कहाँ डालते हैं? पोर्ट का अंदर ही बिल्स डाल देगा क्या? किधर डालेगा? किधर कहाँ डालेगा? बैलस्ट पानी क्या है? बैलस्ट का जो पानी है वो क्या है? कहाँ भरता है? बैलस्ट पानी कहाँ भरता है और कहाँ खाली करता है? बैलस्ट पानी सी में क्यों खाली करता है? कॉक
और वाल्व, कॉक और वाल्व, ये दोनों में फ़र्क क्या है? अभी किसको कॉक बोलेगा और किसको वाल्व बोलेगा, बराबर ना? कॉक बोलेगा किसी को, ए भाई ये कॉक बंद कर, कब बंद कर, और ए भाई वाल्व बंद कर ग्रीजर को बोलेगा। लेकिन कॉक किसको बोलेगा और वाल्व किसको बोलेगा, बराबर चीज़ है। वाल्व का प्रकार कितना है? वाल्व का प्रकार कितना है? वाटर पंप का प्रेशर कितना है? इसका अंदर में 2011 से जितना एग्ज़ाम हुआ, कोई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। मैं फिर भी बोलता है, ये जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दे रहा है, इसी से ही एग्ज़ाम का लिए क्वेश्चन आएगा। आप ठीक से पढ़ना, शेयर करके रखना, आप कान में लगा के बाय हार्ट करके रखना। कौन सा वाल्व ज़्यादा यूज होता है? तेल में आग नहीं लगने का है लिए तो आप क्या क्या करते हैं? तेल में आग लगने का नहीं आग लगने का, तेल में आग नहीं लगने के लिए आप क्या क्या करते हैं? जैसा कुछ तेल गिरता है, किधर में बंद कर लेते हैं, उधर आग नहीं लगने के लिए आप क्या क्या सावधानी लेते हैं? या तो इंजन में तेल गिरता है, नहीं लगने के लिए क्या करता है? बंकरिंग सेफ्टी, जो बंकर के लिए जो सेफ्टी है, सेफ्टी क्या है? ऑयल स्पिल क्या है? ऑयल स्पिल क्या चीज़ है और कैसे ऑयल स्पिल होता है? अगर ऑयल स्पिल हुआ तो आप क्या करोगे? बैलस्ट टैंक में क्या रहता है? कब बैलस्ट और डी बैलस्ट करता है? कब आप बैलस्ट और डी बैलस्ट करता है? वो कब करता है बैलस्ट और डी बैलस्ट? कहाँ डी बैलस्ट करता है? डी बैलस्ट कहाँ करता है? लूब ऑयल और ग्रीज का क्या ज़रूरत है? लूब ऑयल और ग्रीज, जो ग्रीज है, ग्रीज देता है बेयरिंग में, जो ग्रीज है और लूब ऑयल है, इसका क्या ज़रूरत है? ज़रूरत क्या है? कहाँ कहाँ देता है? कहाँ देता है? सांप में ग्रीज देगा। अगर सांप में इंजन का जो सांप है उसमें लूब ऑयल का जगह में ग्रीज देगा तो चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? लूब ऑयल कूलिंग कितना प्रकार से होता है? लूब ऑयल कूलिंग कितना प्रकार से होता है? उसमें तुम्हारे इंजन में कैसा होता है? तुम्हारा इंजन में लूब ऑयल कूलिंग कैसे होता है? कब ऑयल चेंज करता है? कब ऑयल चेंज करता है? कितना ऑयल लगता है? मालूम होना जरूरी है, तुम फर्स्ट क्लास ड्राइवर है। कितना ऑयल लगता है ऑयल चेंज करने का लिए? ऑयल कैन वो ग्रीस गन, ये दोनों में फ़र्क क्या है? आपको तो बोला है पड़ेगा, अरे भाई ये ऑयल कैन लेके आ, या तो ग्रीस गन लेके आ। तो ग्रीस गन और ऑयल कैन है, उसमें फ़र्क क्या है? 1 kg ऑयल व 1 kg ग्रीस, 1 kg लूब ऑयल और 1 kg ग्रीस है, ये दोनों में फ़र्क कितना है? कौन सा ज़्यादा होगा? ओजोन में कौन सा ज़्यादा होगा? इंजन का लूब ऑयल प्रेशर कितना है? तुम्हारा इंजन का लूब ऑयल प्रेशर कितना है? कितना प्रेशर तक आप चलाएगा? कितना प्रेशर तक आप चलाते रहेगा? ट्रिपिंग प्रेशर कितने हैं? आपका इंजन जो ट्रिप होता है, जो ट्रिपिंग प्रेशर है वो कितना है? प्रेशर क्यों कम होता है? अब इंजन का प्रेशर कम होता है, क्यों कम होता है प्रेशर? और लो ऑयल प्रेशर बढ़ता है क्यों? कम भी क्यों होता है और बढ़ता भी क्यों? कभी कभी बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? काला, नीला, सफ़ेद धुआं क्यों निकलता है? लूब ऑयल फिल्टर कब बदली करता है? लूब ऑयल फिल्टर
धो के क्यों नहीं लगाता है? अब बदली कर देता है एकदम ताबड़तोड़, कंपनी को दिवाला निकल जाएगा। तब धो धा के आराम से लगा देने का, क्यों नहीं धो के निकाल लगा देते हैं? मोबाइल कम होता है, क्यों? आप क्या करोगे? मोबाइल कम होता है, क्यों? आप क्या करोगे? इंटरनल कंबसन व एक्सटर्नल कंबसन, क्या चीज़ है? ये नाम सुना है कभी? क्या चीज़ है? इंटरनल कंबसन और एक्सटर्नल कंबसन, ये दोनों क्या चीज़ है? अभी इंटरनल कंबसन, इसमें कौन सा इंजन आता है और एक्सटर्नल कंबसन में कौन सा इंजन आता है? स्ट्रोक क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक क्या है और लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या है? गियर क्यों देता है? आरपीएम क्या है? आरपीएम का फुल फॉर्म क्या है और आरपीएम क्या चीज़ है, क्या है? गियर कितना टाइप का आता है? गियर कितना टाइप का आता है? स्पीड को कौन कंट्रोल करता है? फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर का क्वेश्चन है, आप लोग बाय हार्ट का लिए तैयार कीजिए, कान में लगा के रिकॉर्डिंग सुनते रहिए। आपको मैं बार बार बताता हूँ, पास होना है। आपको क्लास में जाने को नहीं मिलता है, आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाने का नहीं मिलता है, इंस्ट्रक्टर नहीं मिलता है, तो आप कान में लगा के सुनते रहिए, ऑटोमेटिक आप पास हो जाएगा, मेरा वादा है। स्पीड को कैसा कंट्रोल करता है? फ्यूल ऑयल पम्प, फ्यूल पम्प का क्या काम है और कैसे काम करता है फ्यूल पम्प? इसका आगे मैं वीडियो में फ्यूल पम्प का कैसा काम करता है बताया। बहुत क्वेश्चन है इसमें से मैं बता चुका हूँ, अगर वीडियो आप देखते रहेगा तो वो क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो फ्यूल पम्प का काम क्या है और कैसे काम करता है? 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कैसा चलता है? 4 स्ट्रोक डीजल इंजन कैसा चलता है? तो दोस्तों आज इतना है, इसका आगे का फिर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूँगा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपका जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए, और आप शेयर कीजिए, दोस्तों लोग को भी शेयर कर दीजिए। आप लोग सोचता होगा जो मैं भी नेट खर्चा करता है बहुत कुछ, इतना नेट खर्चा है। जिस दिन आप पास निकालोगे, पास निकाल के कोई सर्विस जिस दिन करेगा, उस दिन हमारे नेट का जो पैसा जो है थोड़ा सा दे देना, मैं बता दूँगा, उस दिन दे देना। अगर हमारा क्वेश्चन आपको काम पे लगा, आपको लगा जो एक क्वेश्चन मुझे काम पे आया, उस दिन मेरा नेट का खर्चा देना, मांग लूँगा मैं नेट का खर्चा। इसका पहले किसी से एक पैसा, कोई पैसा का बात मत करो। ये भी मेरा मेहनत है, मैं मेहनत करता है, तो मेहनत का पैसा भी मिलना चाहिए। जो नेट खर्चा का मेरा मेहनत का पैसा नहीं मिलता है, मेरा जो खुद का मेहनत है, मेरा जो अनुभव है, उसको मैं पैसा नहीं लूँगा किसी से। लेकिन मेरा जो नेट खर्च होता है उस दिन देना, जिस दिन आप काम पे लग जाओगे, जिस दिन आप पास होगा, उस दिन पास होगा तो ही उस दिन, अगर क्वेश्चन मेरा काम पे आया उस दिन, नहीं तो किसी से कोई भी एक पैसा का भी बताओ ना। कुछ भी प्रॉब्लम आया, कहाँ पे भी प्रॉब्लम आया, रास्ता में प्रॉब्लम आया, तो मुझे फ़ोन कीजिए, या तो मुझे 24 घंटे मेरा फ़ोन ओपन है, या तो व्हाट्सअप कीजिए, उसमें मैं जवाब दे दूँगा। मैं सॉल्व करने को कोशिश करेगा। 9819631432 मेरा फ़ोन नंबर है। थैंक यू।